नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं उस पर योगी सरकार की पुलिस पर ही सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को इतना मजबूत होना चाहिए कि अपराधी केवल वर्दी देखकर ही डर जाएं, गोली चलाने की जरूरत ही ना पड़े, किसी का भी एनकाउंटर करने की जरूरत ना पड़े। अब ऐसे में इसको इस चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है कि योगी सरकार की और योगी सरकार की पुलिस की जो रणनीति है, जो नीति है कि अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाए, अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, बुलडोजर चला दिया जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनका जमकर विरोध भी हो रहा है, खासतौर पर विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव जमकर निशाना साध रहे हैं योगी सरकार पर और उसकी नीतियों पर। तो कहीं ना कहीं आप इसको दबी जबान से कह लीजिए या फिर कुछ ऐसा कि जो अलग अलग है। जयंत चौधरी जिसमें विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया। इसको इस चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी बिल्कुल नहीं चाहते कि बुलडोजर की नीति हो, एनकाउंटर की नीति हो। पुलिस को इतना सक्षम और मजबूत होना चाहिए कि उसे किसी का एनकाउंटर करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि पहले तो ये छानबीन का विषय है, जांच का विषय है कि आप किसको अपराधी आपको घोषित करना है, किसको नहीं, ये तय करना न्यायालय का काम है। और ये जो एनकाउंटर की जो नीति चली है ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, ऐसा साफ तौर पर कहना है जयंत चौधरी का। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से वो डकैती वाले केस में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद और तमाम लोगों के उसी सिलसिले में उसी वारदात से जुड़े लोगों से के एनकाउंटर किए यूपी पुलिस ने। तो तब से लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं और अच्छा खासा हंगामा भी इसको लेकर के हुआ है। लोगों के पास किसी के सवाल का जवाब नहीं है इन लोगों के पास कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। और मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर तो जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा नाराज इस पर दिखाई दिए, सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल किए कि किसी इनोसेंट आदमी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उधर यूपी पुलिस लगातार दावा कर रही कि मंगेश यादव इनोसेंट नहीं था, वो उस डकैती में इन्वॉल्व था और सब कुछ उसको पता था। इस तरीके की चीजें एनकाउंटर पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और पुलिस इस चीज से कभी भी बेदाग होकर के बाहर नहीं निकली है। पुलिस ने जिन लोगों के एनकाउंटर किए उसमें ये अक्सर कहा जाता है कि फर्जी एनकाउंटर करती है उत्तर प्रदेश पुलिस। शुरू से ही इस चीज को नोटिस किया जाता रहा है और इसका कभी कभी इतना ज्यादा वो हो जाता है कि वास्तव में हर आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या वास्तव में ये आदमी अपराधी था या फिर इसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कभी भी इन सवालों के बिल्कुल सही और सटीक जवाब नहीं दे पाती है, ये तो सच है। ऊपर से उनको संरक्षण जिन लोगों का और जिस चीज का मिलता है वो भी किसी से छुपा नहीं है। अब चप्पल पहन करके एनकाउंटर कर देती है उत्तर प्रदेश पुलिस। इससे ज्यादा आप उसकी काबिलियत पर और क्या बोलेंगे। इससे ज्यादा उसकी काबिलियत इतनी ज्यादा है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि वो जूते पहन के किसी अपराधी के पीछे भागे या जाए या उसकी तलाश करे, चप्पल में ही वो सक्षम है एनकाउंटर करने के। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं कि क्या वास्तव में ये सही है, क्या वास्तव में एनकाउंटर सही हुआ। और एनकाउंटर
पता नहीं एनकाउंटर पर पता नहीं क्यों मुझे वो जस्टिफाई नहीं लगता। आपका काम अपराधी को पकड़ करके उसको न्यायालय के सुपुर्द करना है, वहां तक उसका सारी चीजें वहां पर होंगी। अपराधी घोषित होगा, नहीं होगा, छूटेगा, बरी होगा, क्या होगा। एनकाउंटर उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता, उनके भी एनकाउंटर हुए हैं। तो एनकाउंटर पर सवाल तो हमेशा ही खड़े हुए हैं और शक के दायरे में रहे हैं हमेशा एनकाउंटर्स। तो इसी चीज पर आज जयंत चौधरी ने भी सवाल उठा दिया कि यूपी पुलिस को इतना मजबूत होना चाहिए कि अपराधी डरे यूपी पुलिस से और वर्दी देख करके ही डरे, उनके लिए एनकाउंटर की जरूरत ना पड़े। और वास्तव में पुलिस को इतना सक्षम और इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि वो अपराधियों पर नियंत्रण कर सके। अपराधी डरे, खौफ खाएं कि पुलिस हमारे साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्राइम करने से पहले एक जमाना था जब लोग पुलिस की वर्दी को देख करके डर जाते थे, सहम जाते थे। अगर किसी मोहल्ले में पुलिस चली जाती थी तो आप समझिए कि उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि फलाने के घर पुलिस आई। और लोगों में डर था, खौफ था, इज्जत थी लोगों में पुलिस की। हेड कांस्टेबल से लेकर के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, थाना अध्यक्ष और एसआई, तमाम लोगों की किसी बड़े अधिकारी की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी कि वहां तक पहुंच पाए जनता। वो सारे काम नीचे से हो जाते थे, थाना लेवल से भी हो जाते थे और लोग सुनते थे फरियादियों की चीजें। अब सब कुछ बदल गया है। अब पुलिस को ही इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है और पुलिस पर भी इतना प्रेशर है काम का। साथ ही साथ जनता ने भी पुलिस को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि आपने देखा होगा कई बार पुलिस के साथ ही मारपीट करते, उनकी पिटाई करते भी लोग दिख जाते हैं। इस तरीके के वीडियोस भी सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस की भूमिका जो है वो शुरू से संदिग्धता के दायरे में तो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेशर भी कम नहीं है पुलिस के ऊपर। और जयंत चौधरी ने बोला है कि इस चीज को एनकाउंटर्स जो है वो जरूरी नहीं है। पुलिस खुद में ही इतनी सक्षम हो कि अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचें। तो ये एक चीज जयंत चौधरी के बारे में कि अपनी सरकार, अपने ही सहयोगी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में सवाल उठा रहे हैं जयंत चौधरी। सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।